हे माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। तुम्हारे लिए रिमाइंडर है कि ये तुम्हें जर्नी वीडियो में शेयर करना है, ओके। अच्छा, एक बात है भालू आपी की। भालू आपी वैसे कुछ खाना नहीं बनाती, ना नाश्ता ना चाय ना पोहा, कुछ भी नहीं, लेकिन जलेबी बना रहे थे। सोचो कितना फिजूल वक्त है इसके पास, और फिजूल चीजें बनाने का कितना टाइम, और मीठा वो भी। तो कोई इतना डम्ब कैसे हो सकता है। अब भी डॉक्टर ने मना किया था कि नहीं खाएंगे, अभी जो है मावा जलेबी बनाने लग गई। जलेबी में चाशनी किसकी जो है डलेगी, चाशनी तो मिठाई है एक तरीके का। क्या पागल औरत है भाई, इसके अंदर 2 रुपए की भी अकल नहीं है भालू आपी के अंदर। सबको ही डायबिटीज शुगर का इशू है, और फिर भी मीठा मीठा मीठा। फिर बोलती है कि ये लास्ट बार है, अब नहीं खाएंगे। अब कब? हर ब्लॉग में तो तुम मीठा खाती रहती हो। और फिर कहती है कि हम नेगेटिव कमेंट को इग्नोर करते हैं फ्रेंड्स। नेगेटिव नहीं, लोग तुम्हारा कभी कभी क्या होता है ना, सब तुम्हारा नाम ही ले लेती हूँ मैं, कि लोग अगर तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहे हैं, भले तुम्हें कड़वी लगे लेकिन सही रहती है। अगर कोई तुम्हारे आज के टाइम पे तुम्हारी हेल्थ को लेकर कंसर्न जता रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। वो नेगेटिव नहीं बोल रहे, वो सच बोल रहे हैं। वजन इंसान का बढ़ता है, ओबेसिटी एक डिसीज है, ना कि ये बोलना प्रेगनेंसी का बहाना मार के कि प्रेग्नेंट है तो हो ही जाता है ना फ्रेंड्स। तुम हो ओबेस हो सच में। और दूसरा, अपनी नहीं पड़ी तो अपनी माँ का सोचो। बुजुर्ग महिला को अगर अभी उनका ऑलरेडी कितना वजन बढ़ गया है, तो कैसे वो रिकवर कर पाएगी अगर वो जो है एडमिट हो गई या तो उनको कुछ भारी वो हो गया तो। और जब ये बोल रही थी ना, हाय फ्रेंड्स वेलकम टू सबा का जहाँ, तब ऐसा लग रहा था कि ये जैसे पूरी आदमी है, मतलब दाढ़ी भी आ रही। कम से कम शेविंग तो कर लिया करो भालू अपी गुटका किंग के रेजर से। हाँ, दाढ़ी तो बना लो, बाल आ रहे काले काले से बड़े बड़े से। दाढ़ी मूछ, दाढ़ी बहुत सारी औरतों की दाढ़ी मूछ आती है, मैंने देखा गांव में। एक औरत की इतनी बड़ी मूछ थी, मैं फ्यूनरल पे गई थी किसी के, तो 100 साल के हुए, तो दादी थी कोई, ठीक है, हमारे रिलेटिव में ही। तो अभी उनके, एक तो मुझे इतनी हंसी आती है ना उन औरतों को देखकर जो अपनी सास को बेचारी को कैसी हालत में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रोते हैं, अरे माड़ी बने कम भैया या મૂકીને અમારું હું થાશે, તમારું ભરું ભરું ઝાડ મૂકીને વયા ગયા અમારું હું થાશે। मुझे ना बड़ी हंसी आती है, पता है, उस चीज़ को लेकर नहीं कि कोई गया नहीं, एक्टिंग को देखकर कि ये बेचारी खाना भी नहीं पूछे, मुंह बिगाड़ कर देते थे तुम, और अब मराशिया गा रहे हो तुम। क्या लोग हैं भाई दुनिया को दिखाने। एक तो वो जो आशीर्वाद देते हैं कि बेटा 100 साल जियो, 100 साल नहीं जीना चाहिए इंसान को, पता है, 80 साल ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। क्योंकि 100 साल तक आते आते ना तुम्हें ना दुनिया की पता है, ना तुम खुद से वॉशरूम जा सकते हो, ना तुम खुद से जा सकते हो, ना खाना खा सकते हो। हर एक चीज़ के लिए तुम डिपेंडेंट हो जाओगे। तुम चाहे अच्छी ज़िंदगी भी जी लिए, अच्छी अच्छी, ठीक है, फिर तुम हर एक चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाओगे। फिर वो इंसान मुँह बिगाड़ेगा, वो करेगा, क्योंकि उसको सब क्लीन करना पड़ता है एंड ऑल। 100 साल नहीं जीना चाहिए, ऐसा जो आशीर्वाद दिया जाता है वो गलत है। 100 साल क्या ही, मैं मानती हूँ कि 75-80 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इंसान जी लेता है, और फिर क्या ही फायदा है डिपेंड होकर, राइट। खैर, तो वो गई थी, तो एक लेडी के मैंने देखी, सब लोग रो रहे हैं। माँ जी जो है 100 साल की थी, उनकी वो मेरे बाजू में बैठी है। एक तो उन्होंने एकदम वो साड़ी पहनी थी एकदम वो, और उसकी मूछें दिख रही है, बाप रे, मूछें दाढ़ी दोनों, क्योंकि वो रेजर से शेव करते हैं ना, तो बाल आ जाते तुरंत। जैसे आपको पता ही होगा कि आप वैक्सिंग कराते हो तो तुरंत नहीं वो हेयर ग्रोथ हो जाती है, बाकी जगह पे भी आप अपना अंदाज़ा लगा तो तुरंत बाल आ जाते। तो आ गए थे बड़े बड़े, मुझे हंसी आ रही, एक तो मराशिया को लेकर, एक उनको देख करके उनकी दाढ़ी में एकदम नज़दीक नज़दीक बैठी है। अब फिर मुझे हंसी आ रही, सब औरतें मुझे देख रही, मतलब वो देख रही है, और बाजू की 2-3 औरतें। फिर पता नहीं मम्मी को बोल दिया होगा उन्होंने, तब से लेकर आज का दिन है वो मुझे कहीं लेकर नहीं जाते ऐसी जगह पे। बोलते तू घर पे रह बहन, तू मत आ। तो भालू अभी का भी सेम ही है। अब देखो टीनेजर वगैरह का तो ठीक है कि वो नहीं, और उनको जो जो ऐसे कि वो लड़की थी प्राची, उसको ट्रोल किया जा रहा है, वो गलत। लेकिन एक औरत है जो कि अभी भाई पार्लर भी जाती होगी, आईब्रोज बनाती, तो वो ये तो बेसिक तो करना चाहिए ना, अपना देखभाल संभालना चाहिए ना अपने आप को। टीनेजर या बच्चे हैं तो उनका तो समझ आता था कि थोड़ा बहुत ठीक है भाई, उनका जो है ग्रोथ है, तो समझ भी आ गया, और वो नहीं कराना चाहिए उनको, और उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन औरतें तो उनको तो अपना ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। दाढ़ी मूछ वाली औरतें थोड़ा अच्छा लगता है। बालो अपी आप भी रेजर से जो है गुटका किंग का जो रेजर है ना, उससे अपनी दाढ़ी मूछ बना लिया करो, बड़े बड़े काले काले बाल दिख। फ्रेंड्सो ऐसी बात नहीं है, बाल नहीं है फ्रेंड्सो, वो तो क्या बहन हमारे गुटका किंग जो है उसके साथ कुछ तो कर रहे थे, दाढ़ी से दाढ़ी मिला रहे थे, तो दाढ़ी के बाल दाढ़ी पे चिपक गए। फ्रेंड्सो आप लगा लो, हमें दाढ़ी नहीं आती है, हम तो कितने प्यारो है, कितने गुड लुकिंग है फ्रेंड्सो, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो। हमारे में और दुबई प्रिंसेस में जो है कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, हम उससे ज़्यादा ही खूबसूरत होंगे फ्रेंड्सो, ऐसे कैसी बात कर रही दाढ़ी मुझे में नहीं आती दाढ़ी मुझ।
जो भालू अपी ने जो है इतनी हैवी लाइट्स लगाई है, फिर भी उनके डार्क सर्कल्स छुपाए नहीं छुपते हैं, बड़े बड़े डार्क सर्कल्स लग रहे हैं। और बोल रही थी कि फ्रेंड्स हमने लाइट मंगवा ली है IKEA से, आप भी अगर लाइट्स खरीदने जाओ ना तो मोबाइल लेकर ही जाना। अरे वाह, भालू अपी ने कितनी मतलब बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू भालू अपी। मतलब इसकी तरह हर कोई ब्लॉगर ही है ना जो मोबाइल लेकर जाएगा कि भालू अपी के जब ब्लॉग में टिम 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 हो रहा था वो होना सही है। भालू अपी का भी अपनी तरह सबको ब्लॉगर ही समझती है। अरे भालू अपी वो क्या हुआ उस चैनल का, अभी देखा, अभी मेंशन करेगी कि आप बोल रही थी आप हेल्प करोगे सबको यूट्यूब जो है चैनल बनाने में, ग्रो करने में, इसलिए क्योंकि ये चाहती थी ना कि जो चैनल बनाना सीख जाए ना, फिर जो इस पर वीडियो बनाते ना उसके अगेंस्ट वीडियो बनाए। बड़ी चालू है, लेकिन किसी ने शुरू कर दिया खुद से ही, तो भालू अपी ने वो इन्फॉर्मेशन दी नहीं किसी को भी कि अब तो काम हो गया। खैर, लेकिन ठीक है, मुझे देखो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई मुझे भेजते रहते लिंक का इसके बारे में, बोले इसके बारे में, ठीक, मैं ये रिस्पेक्ट करती हूँ उस चीज़ की, हर किसी का पर्सनल ओपिनियन रहता है, और अगर कोई किसी का फ़ैन है और कुछ बोल रहा है तो इट्स ओके ना। हम जब आप खुद बोलते हो ना, इतना आपके अंदर टॉलरेंस लेवल होना चाहिए कि जब आप खुद बड़े बड़े, जैसे कि मैं हर एक चीज़ को अपने पे ही मैं लगा देती हूँ ताकि किसी को क्यों बोला, अपने आप को ही बोल दो जो बोलो। तो मैं अगर भालू अपी के बारे में कुछ बोल रही हूँ बड़ी बड़ी बातें, या तो मैडम के राज में खोल रही हूँ कि अरे इसका तो ये था वो था, और मेरे पे कोई नॉर्मली अपना ओपिनियन फॉर्म कर दे या तो वीडियो बना दे कि हाँ मुझे ये लगता है, तो मुझे उस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े क्लेम करूँ तो मेरे से एक वीडियो नहीं झेला जा रहा, ये होना चाहिए। वरना मुझे कोई राइट नहीं है किसी और को बुरा बोलने का कि हिपोक्रेट है ये, तो ये है, मैं खुद बहुत बड़ी हिपोक्रेट हूँ अगर मैं वीडियो नहीं झेल पा रही हूँ तो। इसीलिए मैं उस बंदे पे रिएक्ट नहीं करूँ जिस पे आप बोल रहे हो ना, बिकॉज हम जब बोलते हैं किसी और को हम हिपोक्रेट बोल रहे हैं, तो अपने पे वीडियो ना झेलना भी एक तरह की हिपोक्रेसी है, राइट। जैसे हमारा पर्सनल ओपिनियन है, हर किसी का हो सकता है, बाकी का भी हो सकता है, तो उसमें कोई गलत बात, बाकी हर किसी को अपने आप को देखो डिफेंड करना तो अधिकार है कि भाई किसने कुछ बोला तो आंसर देना, बट जो चीज़ खुद इंसान करता है उस चीज़ को लेकर आप नहीं कर सकते। हाँ, आप पे किसी ने बहुत बड़े बड़े जो एलिगेशंस लगा दिए उस पर आप आंसर करो तो अलग बात होती है कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, ये झूठ है, ठीक है। मन घड़न कहानियों को कोई क्या ही डिफेंड करेगा, छोड़ो। बात करते भालू अपी की। हावीली प्रेग्नेंट टू भालू अपी DIY पहुंच गई थी, ओबरॉय ना सही, इन्फिनिटी ना सही, DIY ही सही। कहाँ से इतनी एनर्जी आती है भाई, इतनी गर्मी में, बहुत गर्मी पड़ी, ह्यूमिडिटी मुंबई में तो रहती है खैर, बट गर्मी भी बहुत है फिलहाल, तो इतनी गर्मी में रोज रोज जाकर शॉपिंग करना, एनर्जी कहाँ से आती है भालू अपी, प्रेगनेंसी में भी इतनी ज़्यादा। इन लॉज आते थे तब तो जो है बहुत ज़्यादा तुम्हारी लो एनर्जी रहती थी, अब अचानक से जो है एनर्जी आ गई है। फ्रेंड्स हमें ऑर्गेनाइजर भी चाहिए, फ्रेंड्स हमें ये भी चाहिए, वापस से वो कैट आ गई थी उसके पास, खुद जो है बफेलो जैसी है लेकिन कैट से डर रही, फ्रेंड्स हमें डर लग गया, नहीं लग रही, तो नाजुक सी जो लड़की, इसको लगता है कि एकदम यंग जो है 15-16 साल की एकदम नाजुक कली जैसी लग रही, नहीं लग रही बहन, तो किसी भी एंगल से 36 साल की एक तो ऊपर से हृष्ट पृष्ट, कहाँ से नाजुक कली लगेगी। वो कैट को डरना चाहिए कि भाई ये चलता फिरता कद्दू कहीं मुझे कुचल ना दे, वो भी प्रेग्नेंट है बेचारी, कैट से डर लगे, क्या नौटंकी है भाई, एकदम मुझे समझ नहीं आता। चलो कैट से कोई कैसे डर सकता है, मतलब डॉग से डर सकता है इंसान, समझ आता है कि डॉग काट लेता है तो सीरीज में भाई सुई लगेगी, कैट नहीं काटती इतना, जो भी है कैट एकदम नॉर्मल सी रहती है। कैट को तुम जब चिढ़ाओगे या तो उस पर कुछ पूछ पे पैर रख दोगे गलती से तो वो फिर वो गुस्सा आता है उसको, बाकी कैट्स हार्मलेस रहती है। डरना ना कबूतर से जाइए, पता है कबूतर की जो जो पट्टी करते हैं ना, जो चरक करते हैं ना, वो बहुत वो रहते हैं, और जब उड़ते हैं ना तब वो धूल उड़ती है ना, उससे भी बीमारियां रहती है। कबूतरों को दाना नहीं डालना चाहिए, एकदम खुले मैदान में कहीं शहर के बाहर या तो ऐसा कुछ, मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ जाके डालो तो ठीक है। जब आते हैं ना बालकनी में बैठते हैं घूं घूं घूं, एक तो इतना अनोइंग रहता है ना इनका घूं ऐसा। मुझे लगता है कि बहुत सारे कबूतर ना मुंबई में, इतने सारे कबूतर रहते हैं, तो वही कि भाई वैसा खुले मैदान में या तो गार्डन में जाकर दाना डालना, ये घर पे ऐसा आदत मत, कबूतर बहुत वो रहता है, उन नहीं डालना चाहिए, ठीक है, दाना फना। एक बात आपने अगर गौर की हो, कबूतर तो छोड़ो बहुत सारे हैं, कबूतर कौवे तो नहीं कम हुए हैं, लेकिन चकली, मैना, कोयल ये सब तो जैसे गायब ही हो गए हैं, तोते भी गायब हो रहे, मतलब पैरट्स भी कितने गायब हो गए, खाली कबूतर ही बचे हैं। चकली कहाँ गायब हो गई भाई, कितनी प्यारी प्यारी चकली होती थी, काली सफ़ेद कितनी सारी होती थी, वो गायब ही हो गई। जैसे कोयल भी गायब हो रही है धीरे धीरे, खाली कबूतर बचे हैं बस, ऐसा लगता है। अच्छा, आपके इधर कौन सा पंछी मतलब है नॉर्मल सा, पता है हमारे इधर क्या नॉर्मल हो गया, गुजरात में, सौराष्ट्र में हमारे शेर, जैसे यहाँ पे डॉग्स घूमते हैं ना, वहाँ पे शेर घूमते हैं, खुले छोड़ दिए शेरों को सौराष्ट्र में। गिर का जंगल आपको पता ही होगा, तो वहाँ पे से बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं अभी, क्या खाएंगे शेर,
अब अभी नीलगाय वगैरह क्या रहता है कि बहुत गुजरात में नीलगाय बहुत ज़्यादा है, रोज की जिसको कहते हैं, तो शेर वगैरह वो सब उसका शिकार करके खाते हैं। बाकी भी जो जानवर रहते हैं ना वो ऐसे खुले रहते, खेतों में एंड ऑल में घूमते रहते, तो वो उसको मतलब खा लेते हैं। लेकिन नॉर्मल लोग हैं, शेर जैसे बताओ कि आज यहाँ पे था, यहाँ पे बैठा था, वो वाली बात होगी, बताओ भला। खैर, तो मैं ये कहती कि कबूतर को मत ऐसा, पंछी प्रेमी घर के बाहर दिखाना चाहिए, बालकनी में नहीं वो डालना चाहिए दाना, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वो उसका जो उड़ के जो कुछ वो होता है ना वो सब। खैर, भालू आपी जो है उसने रेस्टोरेंट में 15 लोग जैसे बैठ पाए वैसा सोफा लगवाया है। 15 लोग कैसे बैठ पाएंगे? भालू पहले बोले 10 बैठ पाएंगे, फिर बोलती है कि 12, फिर गुटका बता ना इसमें तो 15 लोग बैठ पाएंगे। भालू आपी जो है शायद अपने लोगों को गिन के, वैसे ये सब बैठेंगे शर्मीली, भालू, मैडम, पिज्ज़ा और जनाब उनके पिताजी, तो ये खाली इनका पूरा परिवार भी नहीं आएगा जितने मतलब है। एक साइड में तो खाली शर्मिला और पिज्ज़ा ही आएंगे, दूसरी साइड में भालू और मैडम आएंगे, इस साइड का जो पोर्शन है उसमें गुटका किंग, जनाब और नान आएंगे, तो इनका पूरा परिवार आ सकते। बाकी लोग मुझे नहीं लगता 15 लोग उसमें आ जाएंगे। और जो ऊपर है, जो ऊपर दिखा रहा था गुटका किंग के ऊपर भी उसने बनाया है, तो वहाँ पे वो ही जाकर दिखा रहा था, क्योंकि भालू तो ऊपर चढ़ ही नहीं सकती थी, इतनी सी कम जगह गैलरी टाइप थी, उसमें भालू कैसे, ना भालू ना शर्मिली ना पिज्ज़ा, कोई नहीं जा पाएगा ऊपर खाली जो पतले से लोग हैं वही जा पाएंगे। एंड फाइनली भालू आपी ने जो है कुक रख ली है अपने घर पे। कुक ने जो है कुछ करी बनाया था एंड चावल बनाया था। भालू आपी उस कुक को भी लताड़ लगाने लग गई कि फ्रेंड जो है हमारी हाउस हेल्प वो जो है सफाई तो कर लेती है अच्छे से, लेकिन हमारा मिरर खराब कर दिया है फ्रेंड्स उसने, तो तुम कर लिया करो ना क्लीन। जब मिरर तो अपना क्लीन कर ही सकते हो, खाना बनाने वाली वो सब भी काम करेगी, मतलब मिरर क्लीन करना एंड ऑल सब सारा काम मतलब करेगी। कुक तो खाली कहती है कुक रखा है और कुक से सारा काम करवाती हो। नहीं, कुक को नहीं मार रही है, मुझे मार रही है, मैं हूँ हाउस हेल्प। मैं मुझे अच्छा लगता है कांच वगैरह साफ करना, अच्छा लगता है, लेकिन नहीं मुझे बर्तन धोने भी अच्छा लगता है। तो वो बर्तन धो रही थी लेकिन कांच खराब हो गया, मेरा ध्यान नहीं था, फिर मैं वापस से जाके जो है बैग इकट्ठा करने लगी, क्योंकि भाभी जाए तो कपड़े लाए थे तो बैग लेने चले गए, तो मिरर क्लीन नहीं कर पाई। नहीं, मुझे अच्छा लगता है। कितनी नौटंकी है। जब ये और गुटका किंग नीचे बैठा था ना, वेट कर रहे थे कार आने का, तब ये मुड़ गई आराम से, वरना उससे मुड़ा नहीं जाता। जब कैट के साथ नौटंकियां कर रही थी ना, कैटू कैटू, तो तब इससे मुड़ा गया, वरना नहीं मुड़ा जाता। चल झूठी औरत। और खाना नहीं बना पाती है वैसे, नॉर्मल खुद के लिए पेट भर खाना भी नहीं बना पाएंगी, पॉपकॉर्न भी नहीं बनाया जाता। और जलेबियाँ बनाने चली थी, मावा जलेबी, और जलेबी को बिगाड़ दिया। फिर जो है एकदम पोदड़ा जैसा मुंह कर रही थी, भैंस के गोबर जैसा, क्यों नहीं बना पाए, क्यों नहीं बना पाए। अच्छा, पिछले पॉडकास्ट में मैं एक चीज़ तो मेंशन करना भूल ही गई थी। मैंने बोला था ना कि ये अम्मी वालों को लेकर जाएंगी पेडिक्योर करवाने के लिए, क्योंकि मक्खी मैडम जो है वो लेकर गई थी अपनी मॉम को। तो ये भालू आपी अपनी माँ को लेकर ना जाए, ऐसा बन सकता है? गई, वो तो खुला नहीं था, वरना भालू अपी जाती थी, भाभी को दिखा देती थी कि तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे सही कर रही है वो, जितना ये महान इसकी भाभी बनती है मक्खी मैडम, अम्मी वो ये अम्मी वो, हालांकि अम्मी के लिए कुछ करती तो है नहीं, तो जनाब को इम्प्रेस करना था जब तक कि अब नहीं अम्मी के लिए। तो सही है ना कर रही कि खुद की माँ को खाली करती है, दिखाती ऐसे है कि अम्मी की डोरमेट है, लेकिन वो डोरमेट है नहीं। जिंदगी में अनबोधड़ होना रहना चाहिए इंसान को, सुटारा बेगम की तरह। आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, तुमको जो सोचना है सोचो। नहीं करती मैं प्यार पोते से, नहीं करूंगी जो है पैम्परिंग, ना बेटी की ना बहू की ना किसी को भी नहीं भाई। मेरी बला से मुझे सिर्फ अपनी पड़ी है, किसी और की मुझको ज़रूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊँ। व्हाट्स माई नेम, माई नेम इज सुटारा, मैं हूँ सुट की दीवानी, मेहंदी लगाऊँ दोनों हाथ में दुल्हन की तरह। अच्छा, एक और बात मैं कल तो भूल गई करना, गुटका किंग और भालू की शादी के वीडियो में सुटारा बेगम को देखा था, गुटका किंग के बाजू में जैसे कोई दुल्हन बनी है गजरा पहनकर, जैसे उमराव जान वाला गजरा पहनकर, कितना शर्मा रही थी, आई मेकअप किया। कौन सी माँ के पास इतना टाइम रहता है? मेरी बहन की शादी में मेरी मम्मी की आवाज़ बैठ गई थी शादी के बाद, आवाज़ ही नहीं निकल रही, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता ना। कुछ भी करो भाई, इवेंट मैनेजमेंट वाले या जो भी करो, कितने सारे लोगों को तुम रख लो, लेकिन माँ के ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती, कितनी सारी जिम्मेदारी। तो मम्मी की तो आवाज़ ही नहीं खुल रही थी पूरी, बताओ भला। और ये देखो सुटारा बेगम, उनको कुछ नहीं पड़ी, दामाद के साथ फोटोशूट करा रही, कुछ काम नहीं। जो मक्खी मैडम अपनी माँ को बोल रही थी, अपने बाप को बोल रही थी कि इन्होंने कुछ तैयारी नहीं करी, तुम्हारी सास ने कौन सी तैयारी करी थी तुम्हारी ननद की शादी में? ये तो भालू भी बोलेगी कल को फिर, है ना, अम्मी ने, पापा ने, भाई ने भी नहीं करा था कुछ, वो तो तुम ही ने किया था ना। खुद के माँ बाप को इस चीज़ के लिए उसने ट्रोल किया था कि मेरे मम्मी पापा ने कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं। तो तुम्हारे सास ने भी कौन सा किया, तुम्हारे ससुर ने भी कौन सा किया भालू की शादी पे? तुमने अकेले नहीं किया था, जबकि तुम प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। कम से कम वहाँ पे कोई प्रेग्नेंट तो नहीं था। और दूसरा कि तुमने खुद ने खर्चा किया था अपनी शादी में, तो कर ही सकता है इंसान।
फ्रेंड वो सब बातें छोड़ो, आप मुझे सुनो। मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है। इंशाअल्लाह से शादी करने के बाद जब मैं आया हूँ ब्याह के ससुराल, मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ने दी। तुम बहुत अच्छी हो, चाहे जो भी बोल ले, तुम गुल्ला हो हमारे, ठीक है? हम बहुत खुश है। खुश कैसे नहीं रहेगा, इतने जो है सड़क से लेकर स्टार बना दिया है तुमको। बिहेव ऐसे मत किया करो, तुम्हारा चैनल है, हमारा चैनल है, हमने बनाया है, हम मालकिन है, समझे कि नहीं? रेस्टोरेंट भी तुम्हारा नहीं, रेस्टोरेंट भी हमारा है। ज्यादा फ्री मत हो ना हमारे साथ। देखो तारीफ कर रहा था, मुद्दा चले जाएंगे। हाँ हमें देखा तब अपनी मम्मी के साथ क्यों बात कर रहे थे कॉल पे। अब ऐसे बात नहीं कर सकते, हम मम्मी है, तुम तो जो है थोड़ी चीज कुछ भी चीज हो जाती है बाहर भी जाते हो, अपनी मम्मी को बोल के जाती है फ्रेंड्स मम्मी को बताकर आते कि बाहर जाते। तो हम अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करेंगे क्या? कितनी मोहब्बत है तुझे, हमें सब समझ आ गया। पैसे देखकर, पैसों की चमक को देखकर घर जमाई बन गया था और बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बात कर रहा है कि हमें मोहब्बत नहीं होगी। कितनी मोहब्बत है तुम्हें, सिर्फ मोहब्बत है पैसों से। अब हमारा ईगो हर्ट हो रहा है। ईगो था ही कब जो हर्ट होगा, तेरा कोई मेल ईगो नहीं है, तेरा सिर्फ वो जो है पैसों वाला ईगो है। अभी रुक रुक तो रुक, तेरा मुंह बंद कराती हूँ। फोन पे पर 50,000 रुपये प्राप्त हुए। ऐसे अच्छे बेवे हमने देखे नहीं। बेवे नंबर 1 हो तुम, तुम्हारे सामने हर कोई फैल है। फ्रेंड मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे बेबी जैसी सबको बेबी दे। आ गया लाइन पे नल्ला कहीं का। और देखो फ्रेंड, इसके में मोहब्बत में तुम्हारा पैसा हमारा पैसा नहीं होता। हालांकि हमें फ़ोन पे करा लिया अभी वो बात अलग है, लेकिन पति पत्नी का सोहर और बीवी का जो है को एक अलग ही थोड़ी है, दोनों एक ही है। तो ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है? मोहब्बत काफ़ी रहती है। हालांकि हमें पैसों की ज़रूरत ज़्यादा है मोहब्बत से, लेकिन ज्ञान देना, क्या ही ज्ञान देने में पैसा लगता है। हाँ फ्रेंड्स, जैसे हम ज्ञान देते हैं पाम्परिंग कराने के बाद कि पाम्परिंग जरूरत नहीं रहती मोहब्बत, लेकिन पाम्परिंग अगर जरूरी नहीं रहे तो करना क्यों पड़ता फ्रेंड्सू? फ्रेंड्सू हम तो छोटू से है, हम कुछ भी बोल देते हैं, इग्नोर करो फ्रेंड्सू। चलो हमें पाम्पर करो, हमारे लिए खाना बनाओ। लग रहा है हमें बुखार है, बुखार है कि जो भी है, कंटेंट क्या बनाए हम। भाभी जो है वो रेसिपी बना रही है, भारतीय रेसिपी बना रही है, अर्चना पूरन सिंह रेसिपी बना रही है, संभावना बनाती रहती है, फिर वो जो है ज्योतिका पुत्रिका भी बनाती रहती है, तो चारों सुपर तो दुनिया को बनाती रहती है। तो हम नहीं बनाएंगे क्या? ये इजी कंटेंट रहता है रेसिपी शेयर करना। अच्छा चारों सुपर से मुझे याद है कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। देखो परसों हमने डिस्कस किया था और अभी जो है उसका वो हो रहा है। अभी ये सब एक नंबर की नौटंकी बात ज़रूरत है, वो उस पर मैं सेपरेट ही बना देती हूँ। वो सब जो भी है ना, वो जो सब कुछ इंक्लूड करके, ठीक है ना? वो ना सिंपथी लेने के लिए ये सब करती है। सब कुछ नौटंकी है, मतलब उस लेडी का मुझे नहीं थोड़ा सा भी भरोसा था उस पर। दूसरी बात कि वो जो सुष्मिता का भाई है वो क्या नहीं अपनी बच्ची को संभालेगा, सब संभालेगा, लेकिन इसको ना नौटंकियों करने की बहुत बहुत बुरी आदत है। आज से नहीं पहले से है, मैं देख रही हूँ उसको। विक्टिम कार्ड प्ले करना हर एक चीज़ को लेकर। जब तुम एक एक्ट्रेस हो, तुम इतने सालों से काम करो, इतना पैसा तुम्हारे पास नहीं है कि तुम रह पाओगी। इन्फ्लुएंसर भी तो है साथ साथ में, खाली एक्ट्रेस नहीं है आज के टाइम पे। और 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है। तुम अगर ब्रांड डील भी जो है करोगी तो अच्छा खासा तुम अर्न कर लोगी। ऐसा नहीं है कि तुम पाई की मोहताज हो। ये जो है कपड़े बेचना, सडनली जो है PR के थ्रू वीडियो सामने आना, कितना कोई बेवकूफ़ बना सकता है। और इंडियन ऑडियंस और इंडियन लेडीज़ इतनी भोली रहती है ना। बेचारी के साथ कितना बुरा, कुछ बेचारी के साथ बुरा नहीं है, बेचारी बहुत चालू है। पहले उसने जो किया था ना पहले पति के साथ, उसको देख कर ही समझ आ जाना चाहिए। खैर उसको लेकर अलग ही वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन जो वो नहीं देखेगा तो उनको मैं बता दूँ ताकि उनको थोड़ा आइडिया आ जाए। फ्रेंड आप ये बताओ हम सोफा कहाँ पे लगाए? फ्रेंड आप लोग तो इंटीरियर डिज़ाइनर हो, तो आप ही बोलो, वही हम करेंगे अपने मन की ही, लेकिन खाली ऐसे ही वो कर देगी कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं। और फिर कहती है कि अम्मा पापा तो यहाँ पे लेटते हैं, नीचे वहाँ पे भी लेटते हैं। अब हमारे ज़िंदगी में चेंजेस होने वाले हैं, मेहमान आएंगे तो यहाँ सोएंगे। मतलब माँ बाप को साथ रखने का कोई इरादा नहीं है आगे भी। गुटका किंग का मेहमान के लिए रखा जा रहा है। माँ जो है ज़मीन पर कैसे गिरती रहती है, मतलब कितनी बुरी बात है ना। खुद के घर पे कभी उसकी माँ नीचे नहीं सोए, यहाँ पे आती नीचे लेटना पड़ता है। लेकिन गुटका किंग को अपनी ही पड़ी है। गुटका किंग सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है, पैसों को लेकर एकदम अंधा ही हो गया। उस मामले में जनाब देखो भाई, पहले अपने माँ बाप का जो है वो सब फिक्स कर दिया कि नहीं शर्तें मान रखेगी तभी। तो ये होना चाहिए। गुटकू खाली अपना ही सोचता है। अच्छा भालू आपी जो है वो बोल रही थी कमेंट सेक्शन के बारे में कि कमेंट सेक्शन सबके लिए होता है। लोग जो है वो क्रिटिसाइज भी करते वो भी करते हैं, लेकिन हम पॉजिटिविटी पे फोकस करते हो। तो देखो एक बात है, अब भालू आपी जो अच्छी बात है ना वो करना है। इसको ऐसा नहीं बोलता कि कैसे बदल, नहीं, कोई इंसान सिर्फ बुरा नहीं हो सकता। हाँ उसमें अगर 90% ऐब है तो कुछ बातें अगर उसकी अच्छी है तो कभी कभी उसकी अच्छी बातों के लिए उसको वे अप्रिशिएट कर देना चाहिए कि ठीक है। तो भालू आपी के केस में एक ठीक बात ये है कि वो डिलीट नहीं करती कमेंट्स। बाकी लोगों का जितना नीट एंड क्लीन
कमेंट सेक्शन जो कि मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है, तो उतना भालू आपी का नहीं है। जैसे सौरव का नीट एंड क्लीन हो गया, बाकी भी ये मल्हान फैमिली का कमेंट सेक्शन देख लो आप, कभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से भालू आपी रखती है नेगेटिव। लेकिन बात ये भी है कि 1000 कमेंट ही क्रिटिसाइज कर रहा है तो क्या क्या डिलीट करेगी भालू आपी। लेकिन नहीं, बात ये है ठीक है, रखती है भाई। चलो, कोई अगर अपना ओपिनियन दे रहा है तो उसको वो नहीं वो करेगी, इग्नोर कर देगी, लेकिन रखेगी ज़रूर कमेंट। अपने जो उसकी तारीफें करता है ना उसी को पहले लाइक करेगी, लेकिन कमेंट्स डिलीट नहीं। थैंक यू फ्रेंड्सू, काफी भी ने हमारी तारीफ की, हमें बड़ा प्यारू लगा फ्रेंड्सू। लेकिन हाँ, पिज्जा को प्रॉपर्टी दिलाने के कमेंट में डिलीट कर देते हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी। मैं कौन जाऊँ, मैं थैलियों के साथ इसके साथ कौन जाऊँ। हाँ, मुझे तो जो है चौल में ही रूम चाहिए। इसको दिलाएगी तो वो भी बोलेगी मुझे यही चाहिए था, मुझे यही पसंद था, नाला सोमाड़े के चौल में रहना मुझे बड़ा पसंद है। तो वहाँ उसको भी तारीफ करने लगेगी पिज्जा। कितनी ब्रेन वॉश होगी। अच्छा, जनाब मैडम जो है वो बाहर घूमने जा रहे हैं कश्मीर में। जैसे मैंने बोला था ना, केकड़ा केकड़ी गए हैं कश्मीर में, तो जाएंगे ही जाएंगे। तो सब लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि रिजा को लेकर क्यों नहीं जा रहे। क्यों भाई रिजा को लेकर जाए। रिजा जो है खुद भालू अपी की दासी बन रखी है, और भालू अपी ने जब जिम्मेदारी ली है तो भालू अपी जब जाएगी तब लेकर जाएगी रिजा को ना। वो क्यों लेकर जाए भाई, बहुत जब संभालना था संभाल लिया उन दोनों ने। अब भालू अपी खुद जो है महान बनकर जब रिजा की जिम्मेदारी ली है तो निभाए। फिर रिहान है उनकी जिम्मेदारी तो लेकर जा रहा है। भालू अपी के अंडर में आती है पिज्जा, तो उसका ध्यान दे। फिर वो थोड़ी ना कोई हर जगह लेकर जाएंगे पिज्जा को, और पिज्जा खुद नहीं जाएगी। पिज्जा मुंह बना लेती है। जब आपको याद है जब ये लोग डेला गए थे तब मैडम उसको जो है कहीं मेकअप दिलवा रही थी, तब पिज्जा का रिएक्शन देखो, एकदम अनकंफर्टेबल रहती है मैडम के अराउंड। रूहान के प्रति भी रिहान का जो है ना प्यार वो नॉर्मल सा लगता है, रिजा से जबरदस्ती लगता है ना। उसके साथ वो खेलेगी ना कुछ करेगी, उससे ज़्यादा तो कडल के साथ टाइम स्पेंड करती थी। तो वैसा वाला भालू का जब बच्चा आएगा तब देखना पिज्जा का बिहेवियर। तो पिज्जा जो है ना उसको ब्रेन वॉश कर दिया भालू आपी ने, वो नहीं जाएगी उनके साथ, वैसे वो लेकर जाना चाहे तो भी। कहती है कि फ्रेंड्स मैं जो हूँ सबके कमेंट जो होते हैं ना कि हमारे बच्चा हो जाए, हमारे लिए दुआ करो, मैं सबके स्क्रीनशॉट ले लेकर सबके लिए दुआ मांगती। चल झूठी कहेंगी, खुद की मासी और उसकी बेटी के लिए तो जो तो दुआ नहीं कर सकती, उनका भला कुछ नहीं कर सकती, बाकियों के लिए खाक दुआ मांगेगी, तो झूठी कहेंगी। तो जो है जो पार्सल आते पीआर में वो भी नहीं खोलती, तो किसी का कमेंट क्या खोल के उसके लिए दुआ मारेंगी कि स्क्रीनशॉट खोल कर, झूठी कहेंगी। फ्रेंड्स आप खुश रहोगे, आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो आप जरूर हो जाएगी। सीट्स लाइकलिंग करो, ये करो वो करो, बातें करो। बातें करना है तो भूल ही गई भालू अभी, वो भी तो जरूरी रहता है ना प्रेग्नेंट होने के लिए। भाई प्रेग्नेंट होकर अभी तो फिलहाल तो जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई और लैंड कम है ना भाई, अब फिर जो है उनको रोज़गार देने के लिए, और मतलब सप्लाई एंड डिमांड वो होता है ना कि भाई सप्लाई की ज़रूरत है तो फिर वो करना पड़ता है। नई नई फैक्ट्रीज एंड ऑल फिर शहर में खोली जाती है, फिर उसके जो पोल्यूशन होता है उससे इंसान परेशान। तो ये सब हो रहा है भाई। फिलहाल प्रेग्नेंट लोग जो है एक बार ही हो तो काफ़ी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि औरत जो रहती है ना खुद पर्सनली वो डिसाइड भी नहीं करती, उस पर ना एक सामाजिक प्रेशर दिया जाता है सास के द्वारा, फिर सोसाइटी के द्वारा, अपने खुद के घर वालों द्वारा। बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। किसी की एक बेटी हो गई, बेटा क्यों नहीं हो रहा, बेटा क्यों नहीं हो रहा, 2 बच्चे कर लो, मतलब उसका नहीं, उस पर प्रेशर डाला जाता है ना। तो इंसान का ह्यूमन जो ब्रेन रहता है ना वो ज़्यादा जो चीज़ सुनता है ना तो वो फिर करने लगता है। तो ज़बरदस्ती उस पर कुछ चीज़ें थोपी जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ तो सही है इसलिए थोपी जा रही है, तो इस हिसाब से फिर वो अपना डिसीजन ले लेता है। जैसे कि मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर करी थी कुछ दिन पहले, कोई तो किस हद तक गिर जाते हैं कि बच्चे छोड़ो ये सब कर देते हैं, मतलब किसी और के बच्चे को मार देना एंड ऑल ताकि वो माँ बन जाए। इस हद तक लोग जाते हैं, इतना सामाजिक प्रेशर होता है। ये सामाजिक प्रेशर के चलते ही करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई औरत मन से ये सोचेगी कि भाई मेरा ये नहीं होगा तो मेरा क्या हो जाए, कुछ नहीं हो जाएगा। अब एक सोचने वाली बात है, अब किसी की एक बेटी ना तो बेटा सहारा है, तो गुटका किंग जैसा बेटा है, घर जमाई जो बन जाए, माँ बाप क्या मतलब तुम बड़ा करो उसको, पढ़ाओ लिखाओ, देन वो निकल जाए तो फिर क्या। पापा इब्राहिम जो है उसके जैसा, और एक और एक्ट्रेस है मैंने सुना था, उस एक्ट्रेस को आपने अगर वो मूवी देखी मिस्टर या मिसेस, अंतरा माली नाम याद आ गया, तो उसने भी अपने फादर को अबैंडन कर दिया था, भिखारी बन गए थे। सोचो उसके पिता जिसने इतना उसको बड़ा किया, एक्ट्रेस बनाने में हेल्प करी, वो उसने उसको छोड़ दिया उसके पिता ने। पापा इब्राहिम के बारे में जो बातें हैं कि भाई उतनी मम्मी से नहीं मिलने जाते, तो ऐसे ही अगर बच्चे करते हैं तो फिर किस लालच से लोग जो है वो करते कि भाई बेटा है सहारा बनेगा, बेटी भी अच्छी, बेटा बेटी सब ऐसे करते हैं ना। अब देखो वैसे ठीक है कि भाई आप एक जीव को ला रहे हो, अच्छी ज़िंदगी दे, वो वहाँ तक ठीक है, बट जो इस लालच में करते वो गलत है कि भाई नहीं ऐसे ही, जिसको पता ही नहीं है कि क्यों खाली लोग बोल रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए भाई।
मेरे हिसाब से। और बहुत अभी तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि एक ही बच्चा करो, जो भी है, मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, एक ही बच्चा होना चाहिए। कि कितना बढ़ गया पॉपुलेशन भाई। और भालू आपी जैसे लोग जो कि इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि हम दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे, मत करो दुआ भाई। उसको ऑलरेडी होंगे बच्चे, कि कोई कोई तो ये दुआ करते हैं मेरी इतनी सारी बेटी है, मुझे बेटा हो जाए, वो दुआ करो। क्या है भाई, छोड़ो, बाकी हर किसी की पर्सनल चॉइस है। मैं तो ये, लेकिन पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। ये सोसाइटी का प्रेशर के चलते ये नहीं होना चाहिए कि भाई सब बोल रहे तो, समझे। खैर, भालू आपी को देखो, भालू आपी को जो है फ्रूट नहीं खरीद, नहीं मन कर रहा है, नहीं मन कर रहा है, ले 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 21 साल की जो है जवान लड़की माँ बनने वाली है, नहीं मन कर रहा है, नहीं मन कर रहा है। ठूस लिया होगा अच्छा खासा, इसलिए मन नहीं कर रहा है। दिन में 10 बार तो ठूसती है, तो काहे का मन करेगा। अच्छा, गुटका किंग जो है मैच खेलने गया था रिहान को लेकर। गुटका किंग का एक बात सही है कि वो एक्सट्रोवर्ट है, मतलब दोस्त वो जल्दी बना लेता है, जो कि जनाब नहीं बना पाते। गुटका किंग बना लेता है फटाक से। क्रिकेट खेला, सोचो मीरा रोड में जनाब रह रहे 15 साल से, लेकिन जनाब कहीं नहीं जाते। गुटका किंग को आए हुए 1-2 साल हो गए, गुटका किंग ने सब जो है पहचान बना ली, क्रिकेट खेलने चला जाता है टीम के साथ। सही बात है गुटका किंग की। रिहान भी थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो जाए तो ठीक है, वरना जनाब जो है थोड़ा इंट्रोवर्ट का है। अपने 5 BHK में पड़ा रहता है, मेरे हमसफर देखता रहता है। जनाब मेरा हमसफर देखता है भाई। मुझे यहाँ से स्क्रीनशॉट मिला, ये देखो, ये देखो यहाँ पे, ये 28वां एपिसोड दिख रहा है। और जनाब रेड कब दिखता है, जब आप वो वीडियो देखते हो तब। तो जनाब वो एपिसोड देख रहे हो और 28वें एपिसोड पे पहुंचे हैं जनाब। वो जनाब को डर लग, कल मैंने बोला था ना भालू आपी का ऑटो डब हो गया, जनाब को डर लग गया कि उसका भी वीडियो जो ऑटो डब हो रहा है, फिर जो है आएगा तो नहीं किसी को भी, उनके सब्सक्राइबर को, कि कैसे निकालना है। तो जनाब सिखा रहे थे, डेमो दे रहे थे कि देखो ऐसा ऐसा करना है, वहाँ पे जाना है, फिर लैंग्वेज चूज करनी है, फिर वो करना। ये भी ठीक है, डेमो दे दिया। भालू आपी भी के भी काम आया, क्योंकि ऑडियंस तो सेम ही है ना तीनों की, तो भाई भालू आपी का काम जनाब ने कर दिया। खैर, कृष्णा अच्छी ड्रीम जॉब कर रहा है, बाकी होगी जो सामान जो है सेट करवा कर, भालू आपी का जो पुराना सामान था ना सेट कर रहा था। हम मजबूर हैं, हम हेल्पलेस है। अरे बाप रे, हेल्पलेस है क्या, बीमार है सच में। मैं तो कहती हूँ ना, ये एक तो एक ये इसको ना थोड़े महीनों के लिए ऐसी बीमारी होनी चाहिए जहाँ पे सच में ये हेल्पलेस हो जाए, तब इसको पता चलेगा कि हेल्पलेस क्या होता है। प्रेग्नेंट होना मतलब हेल्पलेस होना नहीं होता है। दुनिया भर की हेल्प है इसके पास। मासी खाना बना कर जाती है, बहन साफ सफाई कराने में हेल्प करती है, हाउस पर हेल्प रखी है, गुटका किंग है, कृष्णा है, उसकी खुद की माँ है, इतने सारे लोग हैं और ये अपने आप को हेल्पलेस बोलती है। शर्म कर ले कद्दू कहीं की। और मैंने क्या बोला था, इसकी ना कल तबीयत खराब हो जाएगी। किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, कॉफ़ी भी आपने ना इब्राहिम फैमिली पे PhD कर ली है। वही एक तरीके की, अब इसको मैं इंसल्ट समझूं कि तारीफ समझूं, क्या समझूं। PhD कर ली उन पे, वो भी, अरे बाप रे, छोड़ो। खैर जो भी है, मैं कॉम्प्लीमेंट समझूंगी। है वैसे बुरा है, लेकिन मैं कॉम्प्लीमेंट समझूंगी। फ्रेंड्स, वो गुटकों का बुहार हो गया था क्योंकि क्रिकेट खेलने गए थे। अब क्रिकेट खेलने मत जाना, इतना रोकते हैं तो भी क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, मत जाना क्रिकेट खेलने। तो सर फ्रेंड्स बीमार हो गए, बुखार आ गया, तो अभी हमने अफगानी पुलाव बना लिया। कंटेंट कैसे बनेगा, जैसा भी हो ब्लॉग के लिए। ये सारी जो रेसिपी आजकल बना रहे हैं ना ब्लॉगर, अब ये डेली क्या दिखाए, इनका ये है। अर्चना जी, भारती भी शाही टुकड़ा बना रही है। शाही टुकड़ा क्यों लोग बनाते इतना ज़्यादा। फिर अर्चना जी भी जो है कुछ ना कुछ बना रही है। अभी वो भी आगे उनकी नौकरानियों को दिखाने। इनका तो एक कॉमन चीज़ है कि कुछ नहीं है तो अपनी नौकरानियों को दिखा दो, तो महान का महान बन जाएंगे। उनकी सैलरी का भाई वही करके दे रही है ना, तो अपनी नौकरानियों को दिखाते हैं अच्छे से। अब फराह खान की तरह है तो बात अलग है कि उनके लिए बहुत कोई कुछ कर रहा है। और भारती तो डिसरिस्पेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, और जलती भी है अपनी हाउस हेल्प पर रूपा दीदी से। फराह जी का अलग है। फराह जी तो भाई दिलीप का अच्छा मस्त घर बना रही है, उसको अच्छे से फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करना, स्टार बना दी है उसने तो। बट ये लोग तो खाली यूज़ ही करती है अपनी हाउस हेल्प एंड ऑल को। जैसे मक्खी मैडम अपने गरम काढ़ा अंकल को करती है यूज़ अपने काम के लिए। ब्लॉगर भी बन गए, मल्टीपर्पज़। नैना भी है बेचारे, सब कुछ है। मैडम के सखा भी है। एक बार तो बर्गर खा रहे थे लॉकडाउन वाले में, बर्गर खा रहे थे, मैं और गरम दादा है बर्गर खा रहे। मक्खी मैडम का तो वैसा वाला सीन है। लेकिन धर्म दादा जो है वो है बहुत लॉयल आदमी, इतने सालों से। इतने लॉयल तो जनाब और उसके परिवार भी नहीं है। और मजाल है कोई राज सामने आ जाए, धर्म दादा तक ही सीमित है। मैडम ने बोला करने का तो करने का, वैसा वाला सीन है धर्म दादा का। और मैडम की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, जैसे धर्म दादा है तो। और फिर वो जो है वो बीच में आई थी ना सानिया सायरा वो तो पागल ही थी। वैसे मैं आई डोंट लाइक मैडम, लेकिन वो तो भाई ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम मुझे बताओ काम मैं करूँगी। आई डोंट थिंक सो कि वो कोई इनोसेंट थी। कोई भी लड़की जिसमें थोड़ा बहुत अक्ल है या जिसके अंदर सूझबूझ है ना, वो
वो मैडम को तो देखो उसके पास पैसे है लेकिन दिमाग नहीं है कि कैसे धंधा करना है, कैसे बिजनेस करना है। तो वो लड़की अगर चाहती तो इतनी मेहनत करके पार्टनर बन जाती कि ठीक है मैडम, पैसा आपका, अब हम 50-50 या तो 40-60 का कर लेते हैं, लेकिन मैं पार्टनर और मैं ये सब करूँगी। फिर टीम बनाती अपनी, देन वो करती थी। लेकिन उसको तो यही था कि आपने बोला नहीं यार तो मैं कैसे करती मैडम काम, और वीडियो बना दिया। अब इतने इसका जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है इसके चलते इसको आगे चल के दिक्कत आएगी जो काम जहाँ पे भी ये करेगी तो, कि इसने तो भाई ये तो अपने जो है एम्प्लॉयर्स को ऐसे एक्सपोज कर देती है। तो वैसा वाला है वो, तो मुझे लगी कि थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। वो सब तो ठीक है, ये बकरी की लेंडियों जैसा गुटखा किंग ने ऊपर क्या काला काला डाला था वो पुलाव के, काला काला था वो क्या था भाई? ये पुलाव में ऐसी चीज़ें कब से पड़ने लग गई काली काली सी। और फिर जो है भालू आपी की ओवर एक्टिंग, अम्मी हमने जलेबी बिगाड़ दी, अम्मी यार जलेबी फट गई, अम्मी यार जितना तो खा रही तू भी एक दिन फटने वाली है धड़म करके। अगर अम्मी को फटी हुई जलेबी भी जो चाशनी में डुबो के दी जाती, मैं लिख के देती हूँ अम्मी तारीफ, वाह बहुत अच्छी है, एकदम बाजार में मिलती है ऐसी है मावा जलेबी, कैसे बनाई, और फटा हुआ मावा भी दे दो अम्मी खा जाएगी। अम्मी को इतना खाने का शाही टुकड़ा भाई कैसे वो छीन रही थी, छीन छीन के खा रही। अम्मी को भूख लगती, क्या करे बच्चों, खाना तो पड़ता है, भूख लगे तो खाएंगे। खैर वो जो 5 BHK कपल है वो कश्मीर जा रहा है, उसके भी ब्लॉग के बारे में बात कर लेती हूँ, क्योंकि अलग क्या ही बनाना। फिर दोनों ही बहुत चालाक है, आपस में बातचीत नहीं करते वो। रूहान, अब उसको पता है रूहान को तो कोई ट्रोल हम कर नहीं सकते, इतने प्यारे बच्चे को कौन कंट्रोल करेगा, प्यारू से बीबी को। तो उसी के रिलेटेड वो कंटेंट बना लेते, इसलिए बच जाते हैं। लेकिन यही रहता है, रूहान ये कर रहा है, रूहान वो कर रहा है, और वो माँ बेटी की राक्षसी से पेणू आंटी भी अब तो कहाँ चुप रहा, कहाँ चुप गया रूहान, कहाँ पे है। उसके बाद दोनों मटे अरे पकड़ लिया करके, अरे बाप रे, ये विरासत में मिली जो मोटर लाफ है मैडम को पेणू आंटी से। मेरी हंसी बहुत प्यारी है, मेरी बेटी मेरे दामाद दोनों अच्छे, मेरे दामाद ने तो मुझे बेटे से भी ज़्यादा प्यार दिया है। जब शॉपिंग का बोले तो मुझे लगा वापस जियो मॉल जाएंगे, लेकिन अब चेंज आ गया है, ओबरॉय मॉल गए, फिर झूठीज में ट्रीटमेंट लेने भी गए, क्योंकि जनाब के भी डार्क सर्कल्स आ गए हैं गाइस। जनाब ने जो है अब वज़न घटा दिया, तो अब जिस्म की फुल नुमाइश होगी। ये क्या था जनाब, गंजी पहनकर अपने यहाँ हुस्न का दीदार करा रहे थे पूरी दुनिया को, जिस्म की नुमाइश करा रहे थे। उसकी बीवी है, बोलती रहती है कि मैं अपने जिस्म की नुमाइश नहीं कराना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने अच्छे लगते, झोला छाप। जनाब अपने हुस्न का दीदार कराते रहते, जिस्म की नुमाइश करते रहते। ये क्या था जनाब, दुपट्टा उठा कर ही है, डोले शोले बन गए, दिखा रहे कि देखो मैंने बॉडी बना ली। जब मोटे थे तब नहीं दिखाते थे जनाब, अब दिखा रहे। वाह जनाब। वैसे वो जो शो देख रहे हो ना जनाब आप, जो मेरे हमसफर, उसमें जो हाला है ना, उसका किरदार पिज्जा निभा रहे रियल लाइफ में। और जो हाला की सास है वो भालू अपी, और जैसे हाला के साथ उसने पिता ने किया था कि किसी और के घर पे छोड़ जाना, वैसे पिज्जा के पेरेंट्स ने किया है, तो पिज्जा ही हाला है। नहीं हाला हम है, हम सुंदर से है ना, पिज्जा हाला नहीं है, पिज्जा तो वो है ना है। मैं हाला नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ, भालू अभी बहुत अच्छी है, चांदो भी थोड़ी वाले, मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, तुम चाहे मर्जी से करो ना करो, हमको क्या करना है, हमें क्या लेना भाई, छोड़ो। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखिएगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके। एंड छोटे जनाब भी जा रहे हैं इस बार तो कश्मीर, यानी कि रिहान बाबू। चलो अच्छा है, उसी बहाने घूम लेगा भालू अपी एंड गुटखा किंग से थोड़ा दूर, ये भी ठीक है।